हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के लिए पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर नंबर 2 को पढ़ते हैं। उसमें हम इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स की आवश्यकता कैसे हुई और उसमें फंक्शन कैसे बनाते हैं सभी का डिटेल बताएंगे आज। सबसे पहले तो हम बता दें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो अपने 10th क्लास तक होता है, 10th तक हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता था अपने पास। ऐसे आपके पास कोई भी एंगल दिया जाता था, वो एंगल आप यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक एंगल थी, कोण था कोई भी, उस कोण की वैल्यू दी जाती थी आपको और आपको प्रांत निकालना था, रेंज उसकी निकालनी थी। इस तरह से आप जैसे साइन 30 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी 1/2। सारणी आप सबको याद होगी, सारणी बना लेंगे। सारणी याद रखें, जिसको सारणी नहीं बनानी आती हो वो 10th का वीडियो देख लेगा, उसमें सारणी बनानी सिखा रखी है। वैसे आप मैथ से हो तो आपको सारणी वाली दिक्कत नहीं होगी, सारणी आप सभी को आती होगी। फिर भी एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तीन ही फंक्शन पे बता देता हूँ। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 इस रूल से होता है। कारण रूट साइन लगाएंगे, इसमें 0, इसमें 1/2, इस पे रहेगा 1/√2, √3/2 और इसकी वैल्यू 1। फिर आप उल्टा करते हैं 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर देखें तो 0 और 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी। इस तरह से होती है वैल्यू, आपको सारणी बनानी आती है। आगे देखते हैं। पहले अपने को ये एंगल दिया करते थे, थीटा था वो अपने को गिवन था और हम प्रांत निकालते थे, यानी रेंज जो थी वो हम फाइंड करते थे कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या आती है अपने पास 1/2 आती है। इस तरह से हम रेंज निकालते थे। अब इनवर्स फंक्शन बना दिया उसी का कि आपको साइन इनवर्स एक्स दिया रहता है, साइन इनवर्स एक्स कर दिया, इनवर्स फंक्शन बना के उसकी एक्स की वैल्यू दे देता है आपको और आपको उसी थीटा को एंगल शो करना होता है। वो एंगल कितने का होता है वो एंगल शो करना होता है। तो आप देखते हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर नंबर 2 12th क्लास के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रांत और परिसर देखें तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये आपके 6 त्रिकोणमिति फलन है, इनवर्स में है। और इनके प्रांत और परिसर देखेंगे। प्रांत है इसका और ये इसका परिसर है। ठीक है, रेंज देखें तो इसकी साइन में आती है -1 से लेके 1 तक की वैल्यू। जो ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब इसमें -1 और 1 भी इन्वॉल्व है, -1 और 1 भी इन्वॉल्व है। और इसकी जो परिसर की बात करें तो क्या होता है -π/2 से π/2। ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट लग रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि इसमें π/2 -π/2 और +π/2 भी क्या है ऐड है, यानी कि π/2 ये वैल्यू है वो -π/2 और π/2 तक कंप्लीट आ सकती है। और π/2 और π/2 क्या है, ये दोनों वैल्यू भी इसमें काउंट की जाएंगी, इसके बीच का नहीं है, ये वैल्यू भी काउंट की जाएंगी। कोस में क्या होता है, कोस में होता है प्रांत होता है -1 से 1 ही, और परिसर होता है आपके 0 से π। ठीक है, आगे चले। टेन की बात करें तो टेन में क्या होता है, यहाँ तो एक रियल नंबर आता है और परिसर होता है -π/2 से π/2। ये स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है, तो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है कि -π/2 और π/2 इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका बिटवीन नंबर होंगे ना, इसके बीच में जितने नंबर होंगे वो सभी इसकी रेंज में आते हैं। सॉरी 10 में था ये, 10 इनवर्स कोट ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कोट इनवर्स। कोट इनवर्स में क्या आएगा, कोट इनवर्स में भी आर और ये वैल्यू आएगी आपके 0 से π, स्मॉल ब्रैकेट आएगा 0 से
स्मॉल ब्रैकेट और बड़ा बड़ा ब्रैकेट का मतलब समझ गए आप। छोटा बड़ा ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आपको -π/2 और π/2 दिया है ये काउंट नहीं होगा, इनका बिटवीन नंबर है ना, बिटवीन नंबर है, इसके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो ही इसके प्रेशर में काउंट किए जाएंगे। और इसमें देखें 0 से π काउंट नहीं होगा, 0 से π के बीच में जो भी प्रेशर दिया है वो ही काउंट होगा। सेक की बात करें तो सेक इनवर्स में आपका रेंज होता है r ही होता है और -1 से 1 होता है, ठीक है। और इसके लिए लिखते हैं 0 से π और -π/2, 0 से π -π/2 ब्रैकेट वो होता है बड़ा बड़ा, ये होता है सेक के लिए। कोसेक क्या होता है, कोसेक आपको पता है कि सेक साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा है तो क्या लिखेंगे, उल्टा कर -1 से 1 r माइनस नेचुरल नंबर में से होगा, और फिर -π/2 से π/2 रेंज ऑफ 0 यह जाएगा। ये होता है आपके प्रांत और प्रेशर, साइन और कोस, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये देख लिया, उसके बाद क्वेश्चनों पे चलते हैं। एक्सरसाइज पढ़ेंगे अब, एक्सरसाइज 2.1। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इससे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन इनवर्स -1/2 दिया है, और साइन की आपको रेंज याद है, साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, यानी कि माइनस की भी होगी, 0 भी होगा और प्लस की भी होगी, ये सभी क्या होती हैं, साइन की रेंज होती हैं। तो आप क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y लिख देंगे, तो आपका आएगा साइन y इक्वल टू -1/2। अब 1/2 वैल्यू देख लो किसकी होती है, साइन y, और साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन में 1/2 वैल्यू होती है π/6 की, साइन π/6, माइनस साइन बाहर लिख देंगे, साइन से साइन कैंसिल, y इक्वल टू क्या देगा -π/6। तो -π/6 इस रेंज के अंदर है ना, अवयव -π/2 टू π/2, ठीक है, इस रेंज के अंदर है -π/6, π/2 से छोटा नंबर है ये, तो इसमें इन दोनों के बीच में आएगा π/6, तो ये क्या है, इसकी रेंज में है, इसलिए इसको साइन इनवर्स -1/2 इस तरह से सोल्व करेंगे। इसका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपसे। आगे देखते हैं, जैसे कोस का फंक्शन दिया है, कोस, उसको कैसे सोल्व करेंगे। आपको दिया है कि कोस इनवर्स √3/2, ठीक है, और कोस में आपको पता है उसका प्रेशर क्या होता है, 0 से लेके पाई तक, यानी कि सभी डिजिट क्या आएंगी, पॉजिटिव डिजिट आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू y पुट कर देते हैं, तो आपका जाएगा कोस y इक्वल टू √3/2, और कोस में √3/2 वैल्यू कितने की होती है, साइन में देखें तो साइन में 60 की होती है, तो कोस में कितने की आएगी, 30 की, लिखेंगे कोस y इक्वल टू कोस π/6, तो कोस से कोस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई π/6, और ये अवयव ऑफ 0/π, 0 से पाई के बीच में है π/6 की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, इसका एलिमेंट्स हो गया, अवयव हो गया, ठीक है। ये इसका प्रेशर हो गया। ये प्रेशर लिखना बहुत जरूरी है, कई बार बच्चे यहाँ तक सोल्व करके छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, जैसे आपको दिया है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 दिया है, तो आप करेंगे लेट, सबसे पहले लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू y आ जाएगा, कोसेक y इक्वल टू 2, कोसेक में 2 की वैल्यू देखते हैं, कोसेक में 2 की वैल्यू कितने की होती है, 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। 2 कोसेक क्या होता है, साइन में देखें तो साइन में 1/2 वैल्यू कितनी होती है, π/6 की होती है, तो कोसेक में भी वही वैल्यू होगी 2 की, इसका उल्टा हो गया, लिखते हैं ना, तो π/6, तो लिखेंगे कोसेक π/6, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक π/6 लिख सकते हैं, कोसेक से कोसेक कैंसिल, y की वैल्यू क्या देगी, π/6 इज एलिमेंट्स ऑफ
कोसेक के लिए क्या बताया था मैंने, उसकी पुरान उसका देखें तो -π/2 से π/2 होता है, इसके बिटवीन नंबर है। ठीक है, ये कोसेक के दिया जाएगा। ऐसे आप के सभी के लिए सोल्व कर सकते हैं। एक टेन का फंक्शन बताएंगे और एक कोस का भी है, और जो ये है ना 0 से पॉजिटिव वाले होते हैं, इनमें डिजिट हमेशा पॉजिटिव ही आती है। क्वेश्चन सोल्व करके बताएंगे। tan इनवर्स -√3 है, तो इसमें क्या करेंगे, मानना tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू y, तो tan y इज इक्वल टू क्या जाएगा, -√3। अब -√3 वैल्यू देखेंगे, tan में √3 वैल्यू कितने की होती है, तो √3 देखें तो मैंने अभी भी सारी बनाई थी, 30 पे आया था ना, तो लिखेंगे 10 माइनस साइन बाहर लिखते हैं 10 π/, तो अब 30 पे तो 1/√3 आया था, 60 पे आएगा √3, तो π/3। अब 10 से 10 कैंसिल, y एलिमेंट्स ऑफ -π/3 इज एलिमेंट्स ऑफ, कहाँ से है 10 के लिए, आपको 10 के लिए दिया था -π/2 से π/2 की रेंज में होना चाहिए, इसके बीच में नंबर है ये। ठीक है, इस तरह सोल्व कर लेंगे। एक कोस के लिए होता है, जो मैंने अब बताया है कि कोस में क्या सभी डिजिट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 0 से पाई का वैल्यू दिया है ना अपने पास, जब भी प्रेशर 0 से पाई दिया है तो उसमें क्या होगा कि जो आपका आंसर बनेगा लास्ट में वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए। ये क्या हो सकता है, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इनके बिटवीन नंबर आना चाहिए। तो कोसेक इनवर्स -1/2 दिया है, तो इसके आगे y लगा देते हैं, लेट कर दिया कि लेट कोसेक इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, तो cos y इज इक्वल टू -1/2, cos y इज इक्वल टू 1/2। कोस में 1/2 वैल्यू देखेंगे, कोस में 1/2 वैल्यू कितने की होती है, तो कोस में साइन में 1/2 30 की होती है, तो उसमें होगी 60 की, तो cos 60 की वैल्यू होती है माइनस cos π/3। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल, y इज इक्वल टू -π/3 है, इज एलिमेंट्स ऑफ 0 to π। 0 से पाई के बीच में है क्या -π/3, नहीं है, क्योंकि 0 से डिजिट शुरू होता है, एलिमेंट्स नहीं है। तो क्या करेंगे आप, y इज इक्वल टू क्या करेंगे, पाई माइनस π/3 करेंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे π/3, आपका एलसीएम आएगा 3, तो लिखेंगे 3 पाई माइनस में पाई, आगे आ जाएगा 2 π/3। तो y इज इक्वल टू लिखेंगे हम 2 π/3 एलिमेंट्स ऑफ 0 to π, 0 से पाई के बीच में नंबर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 0 से पाई के बीच में कैसे है, तो 2 पाई में 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंटों में आएगा, 0.6 कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, 1 से तो छोटा होगा 1 पाई से, तो ये आएगा आपका आंसर, y इज इक्वल टू 2 π/3 एलिमेंट्स ऑफ 0 to π। इसी तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करके देखें, ये खुद सोल्व करके देखेंगे। सेक इनवर्स 2/√3 कोट इनवर्स √3 और कोसेक इनवर्स -1/√2। इन क्वेश्चनों को सोल्व करके देखें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें, जिससे मैं आपको बता दूंगा वो क्वेश्चन, जिसमें आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दें, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और एक टाइप का, तो उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो लिखा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 11 का क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसको भी इसी तरह से सोल्व करना है। तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू अक्स मान लेते हैं, माना लिख देंगे इधर, तो tan अक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, और tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan 45 की होती है,
10 से 10 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 45 या π/4। ठीक है, ये आ गया आपका 10 में वैल्यू। ऐसे ही इसमें उसमें निकाल लेते हैं cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y मान लेते हैं, तो आ जाएगा cos y इक्वल टू -1/2 cos y इक्वल टू, अब 1/2 वैल्यू कितने की होती है, अभी हमने सोल्व किया था यही क्वेश्चन, तो 1/2 वैल्यू होती है π/3 की, तो cos π/3 माइनस में y इज -π/3, एलिमेंट्स नहीं है तो y इक्वल टू क्या करेंगे, पाई माइनस में π/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2π/3। अब साइन इनवर्स के लिए निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू z मान लो, आपका आ जाएगा साइन z इक्वल टू -1/2, साइन z इक्वल टू 1/2 वैल्यू कितने की होती है साइन में, साइन 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, 30 लिख देते हैं, बताओ साइन z इक्वल टू माइनस साइन π/6, साइन से साइन कैंसिल, z इक्वल टू आ जाएगा -π/6। अब इसको सोल्व करना बस, π/4 प्लस में 2π/3 माइनस π/6, इस ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका π/4 प्लस में 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम क्या है 12 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई प्लस में 4 टू 8 पाई माइनस में 2 पाई, कितना हो गया 11 पाई माइनस में 2 पाई अपॉन 12, 9 पाई अपॉन 12, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 4 12, 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी एक क्वेश्चन है वो आप खुद सोल्व करके देखेंगे। है कोस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2। इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे, नहीं आता हो तो कमेंट करें, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।